स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडबल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 6 फ्लो ऑफ हीट। इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सभी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ में इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपकी इस बुक के लिविंग साइंस के सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर्स, जिनमें पहला क्वेश्चन है कंडक्शन टेक प्लेस इन। कंडक्शन जो होता है वो किस टाइप के मटेरियल में होता है? तो इसका राइट आंसर है सॉलिड्स में। कंडक्शन जो होता है वो सॉलिड्स में होता है। इन विच सेकंड क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट डू द मॉलिक्यूल्स ट्रेवल फ्रॉम द हॉट टू कोल्ड ऑफ पोर्शन। मतलब किस टाइप के हीट ट्रांसफरिंग मेथड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो हॉट टू कोल्ड पोर्शन में ट्रैवल करते हैं। तो वो आपका कन्वेक्शन है, जो कि आपके लिक्विड्स में होता है। जैसे पानी को गर्म करते हैं तो जो हॉट मॉलिक्यूल्स हैं वो कोल्ड की तरफ फ्लो होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हैंडल ऑफ कुकिंग अनटेल्सिस यू शुड बी मेड ऑफ। ठीक है, तो हैंडल जो है, जो कुकिंग के बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स किसके बने होने चाहिए, मतलब कैसे बने होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर भी होगा डज नॉट कंडक्ट हीट, यानी कि उस मटेरियल के हैंडल बनने चाहिए जो हीट को अच्छे से कंडक्ट ना करे, क्योंकि अगर हीट को कंडक्ट करेंगे तो हैंडल भी क्या होगा, हॉट हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो कुकिंग हैंडल्स, कुकिंग जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, मेलामाइन या फिर बेकेलाइट के। जैसे कुकर का हैंडल होता है वो बेकेलाइट का बनता है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 कन्वेक्शन ऑक्यूर्स इन। तो जैसा मैंने बताया था, कन्वेक्शन जो प्रोसेस है यहाँ पर बताया था मैंने, लिक्विड्स में होता है और गैसेज में होता है। तो राइट आंसर हमारा डी होगा, लिक्विड्स एंड गैसेज। क्वेश्चन नंबर 5 है सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। ये किस टाइप के मेथड्स के एग्जांपल हैं? तो देखो, सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज करंट्स का सेटअप होता है जो कि कन्वेक्शन के कारण फ्लो होता है। ठीक है, हॉट टू कोल्ड और कोल्ड टू हॉट। अगला क्वेश्चन 6 है ए थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट लॉस और गेन ऑफ हीट। ठीक है, मतलब थर्मस जो फ्लास्क होता है, ठीक है, वो हीट के लॉस को और गेन को प्रिवेंट करता है। यानी कि थर्मस में हम अगर कोई गर्म चीज़ को रखते हैं तो वो गर्म ही रहती है, और ठंडी को रखते हैं तो ठंडी रहती है, बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन में, सॉरी, थर्मस फ्लास्क में तीनों ही टाइप के मेथड्स आपके वर्क करते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इसलिए आपका राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ दीज इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो हीट का जो बेस्ट कंडक्टर होता है इनमें से है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है विच ऑफ दीज इज बेस्ट इंसुलेटर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट इंसुलेटर जो है इनमें नाइट्रोजन है, क्योंकि वाटर, आयरन और अल्कोहल ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। ठीक है, तो जो बेस्ट इंसुलेटर होगा वो नाइट्रोजन होगा। नेक्स्ट है द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र किस टाइप के मेथड्स में होता है? तो कंडक्शन में होता है। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आपका जो हीट है वो ट्रांसफ़र होता है, और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, कंडक्शन प्रोसेस में ऐसा होता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है
इसके पास में एक और मॉलिक्यूल होगा, इसके पास में एक और मॉलिक्यूल होगा, इसके पास में एक और मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ये वाला मॉलिक्यूल इसको हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला इसको हीट ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला इसको हीट ट्रांसफ़र करेगा। इट मीन्स यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं हुआ है, मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पे फिक्स हैं। नेक्स्ट आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, जिनमें आपका पहला क्वेश्चन है बाय विच मोड इज हीट ट्रांसफर्ड इन सॉलिड। तो हम पहले ही स्टार्टिंग में देख चुके हैं कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफरिंग का, उसमें वो आपके सॉलिड्स में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है आर मोस्ट मेटल गुड और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मेटल्स जो होते हैं वो मैनली गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, कुछ मेटल्स को छोड़ के बाकी के तो सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुड आएगा। नेक्स्ट है गैसेज, थर्ड क्वेश्चन, गैसेज आर इंसुलेटर ऑफ हीट, ट्रू और फॉल्स। तो बिल्कुल ट्रू है, गैसेज जो होती है इंसुलेटर ही होती है हीट का, क्योंकि गैस में होकर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 4 है बाय विच मोड इज हीट ट्रांसफर्ड इन लिक्विड्स, ठीक है। तो लिक्विड्स में आपका कन्वेक्शन है, अभी मैंने बताया था। सॉलिड में आपका कंडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम ए लिक्विड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो मरकरी एक लिक्विड है जो कि हीट का गुड कंडक्टर है, क्योंकि मरकरी जो होता है मेटल्स में आता है, ठीक है। मेटल्स में एक मरकरी एक अकेला ऐसा है जो कि सॉलिड ना होकर क्या है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। जो आपके थर्मोमीटर में जो फिलअप होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। ये एक कंडक्टर है, अच्छा वाला गुड कंडक्टर है, और एक मेटल्स में आता है। क्वेश्चन 6 है व्हेन यू हीट वाटर इन ए पैन, जब हम पानी को गर्म करते हैं बाय विच। तो ये आपका कन्वेक्शन है, मैंने बताया था, ठीक है। वाटर को गर्म करते हैं तो कन्वेक्शन मेथड से गर्म होता है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं हॉट वाले मॉलिक्यूल्स कोल्ड वाले प्लेस की तरफ क्या करते हैं मूवमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है इन विच मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट टच द मीडियम नॉट गेट हीटेड अप, ठीक है। इनमें से कौन सा मीडियम हीट ट्रांसफ़र का मेथड है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो वो आपके है रेडिएशन। रेडिएशन में आपको मीडियम ना चाहिए, यानी कि मीडियम बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। रेडिएशन जो है वैक्यूम में होके भी हमें रेडिएशन से हीट ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे सनलाइट होती है ना, तो सनलाइट वैक्यूम में होके भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अगला क्वेश्चन है ए थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ डबल बॉल ग्लास vessel with the space between them filled with air which is bad conductor of heat, true or false। तो ये बिल्कुल फॉल्स है। एक मिनट रुकना, ये स्टेटमेंट जो है आपका ट्रू है, बिकॉज एयर जो होती है हीट का बैड कंडक्टर होती है। अगला क्वेश्चन है रेडिएंट हीट फॉलिंग ऑन द बॉडी इज partly absorbed and partly reflected, some of it may also be transmitted। इसमें आएगा आपका ट्रांसमिटेड। हीट जो फॉल होती है तो उसका कुछ पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और कुछ पार्ट जो होता है रिफ्लेक्टेड हो जाता है, और बाकी का जो कुछ पार्ट होता है वो ट्रांसमिटेड हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट में से ट्रांसफ़र हो जाता है। आगे हम देखते हैं शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको आपके इस बुक के सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो चाहिए तो सारे वीडियोज इस चैनल पर अवेलेबल हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है लिविंग साइंस क्लास 7th का, उसमें सारे चैप्टर्स आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके किसी भी चैप्टर के वीडियोज़ देख सकते हो, जिसमें आपके एक्सप्लेनेशंस वीडियो और आपके क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो दोनों ही वीडियोज़ प्रोवाइड है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं शॉर्ट का, व्हाट कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर कंडक्शन। क्या क्या कंडीशंस आर नेसेसरी, मतलब नेसेसरी होती है। तो हम देखते हैं कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू थ्रू कंडक्शन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है आपका द टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट बी कॉन्टैक्ट विद द ईच अदर, यानी कंडक्शन से अगर हमें ट्रांसफ़र करना है हीट को तो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अटैच होने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं ऐसे, तो यानी कि ऑब्जेक्ट्स भी अटैच होने चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला
स्टिक है, एक आयरन का स्टिक है और ये वाला भी आयरन का स्टिक है। अगर मैं इसको मान लीजिए यहाँ से गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको इसका टच कर दूंगा तो ये जो हॉटनेस है वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि टचिंग इज मस्ट। सेकंड है द टेम्परेचर ऑफ बोथ आर ऑब्जेक्ट बी डिफरेंट, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ही फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो गुड कंडक्टर्स जो कि हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं, metal that can easily conduct heat through them are called good conductors, and metal that cannot conduct heat through them is called bad conductor of the heat, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर एंड सिल्वर ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट फॉर एग्जाम्पल ग्लास, वुड एंड द प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। प्लास्टिक डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो हीट, सो plastics, glass and wood are bad conductor of heat. Now question number 3 है why do we woolen clothes keep us warmer in winters than cotton clothes, यानी कि वूलन क्लॉथ्स जो है विंटर में हमें वार्मर फील करवाते हैं, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ, देखो आपको मैंने बताया था कि एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है किसका? हीट का, ठीक है। तो वो ही यहाँ पर वूलन क्लॉथ्स में वर्क करता है। कैसे? देखो वूलन फाइबर्स कंप्रेसिस स्पेस बिटवीन दैम एंड द ट्रैप्स एयर, यानी वूलन फाइबर्स के बिटवीन स्पेस होता है जिनमें कि एयर ट्रैप होती है ऑलरेडी। सिंस एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, अभी मैंने बताया था, तो इट विल नॉट अलाउड टू बॉडी हीट एस्केप, यानी कि ये बॉडी के हीट को बाहर नहीं आने देती और ना बाहर से कोई हीट को अंदर जाने देती, बिकॉज ऑफ जो आपके स्पेस होते हैं उनमें एयर ट्रैप होती है। देयर बाई कीपिंग द बॉडी वार्म इन विंटर्स, तो बॉडी को वार्म फील होता है बिकॉज ऑफ बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं आता और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता। हाउएवर इन ए कॉटन फाइबर सच स्पेसेस आर एब्सेंट, लेकिन कॉटन फाइबर में ऐसे स्पेस नहीं होते हैं जिनके बीच में एयर ट्रैप हो सके, ठीक है। तो एयर ट्रैप का ही कमाल है ये। इट कैन नॉट बी कीप्स वार्मर, यानी कि कॉटन हमें विंटर्स में वार्मर फील नहीं कराता क्योंकि उनके बीच में स्पेस नहीं होता, और स्पेस नहीं होता तो एयर ट्रैप नहीं होती, ठीक है। जहाँ पर स्पेस होगा तो वहीं एयर ट्रैप होगी, और एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है वाई आर द वेंटिलेशंस इन हाउसेज प्रोवाइड एट द टॉप ऑफ द वॉल्स, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि वेंटिलेशंस जो होते हैं घरों में वो टॉप में होते हैं ना कि लोअर पार्ट में होते हैं, ठीक है। तो टॉप में ही क्यों होते हैं, उसका भी एक रीजन होता है। देखो वेंटिलेशंस आर इंस्टॉल्ड ऑन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द वॉल्स बिकॉज द एयर बी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड द लाइटर, यानी कि जो हम सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं वो एयर जो होती है वार्मर होती है और लाइटर भी होती है। एंड मूव्स अपवार्ड्स, तो वो एयर जो होती है गर्म होती है और गर्म एयर जो होती है अपवार्ड्स की तरफ मूव करती है, ठीक है। दिस स्टेल एयर एस्केप थ्रू द वेंटिलेशन, और ये जो एयर है वेंटिलेशन से बाहर चली जाती है। एंड फ्रेश एंड कूलर एयर्स एंटर्स द रूम थ्रू द डोर्स, यानी कि जो फ्रेश वाली एयर है, ठीक है, कूलिंग वाली एयर है, वो डोर से अंदर आती है, फिर विंडो से अंदर आती है, नॉट वेंटिलेशन से, ठीक है। इसलिए वेंटिलेशन हमेशा ऊपर लगाए जाते हैं बिकॉज ऑफ ऊपर जो होती है वो आपके वार्मर एयर जाती है। अगला क्वेश्चन है 5th, हाउ डज हीट फ्रॉम द सन रीच अस, यानी सन की जो हीट है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है। तो मैंने बताया था आपको मेथड, इसमें जो है आपका वो रेडिएशन मेथड यूज़ होता है, ठीक है। वैक्यूम में से होकर आती है। एट व्हाट स्पीड डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस, मतलब हीट की स्पीड क्या होती है। देखो हीट फ्रॉम द सन रीचेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी कि सन की जो हीट हमारे यहाँ तक पहुँचती है वो रेडिएशन के थ्रू पहुँचती है। देयर इज ए मिलियन ऑफ माइल्स ऑफ द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, यानी कि अर्थ और सन के बीच में काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। पूरा आर पार कोई इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। काफ़ी एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर ना तो गैस है ना कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि वैक्यूम है वहाँ पे। देयरफॉर ओनली थ्रू रेडिएशन कैन हीट द ट्रांसफर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ठीक है। हमने पढ़ा था कि रेडिएशन जो होता है उसके लिए, उसमें हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी हीट को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। और जो हीट जो ट्रैवल करती है, ठीक है, ट्रैवल सिमिलर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड होती है 1 प्रकाश वर्ष होता है।
अगला क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द पॉलिश्ड कवर्ड सरफेस ऑफ द बैक ऑफ द हीटिंग रॉड इन ए रूम हीटर। यानी जो रूम हीटर होता है उसका बैक पार्ट जो होता है वो पॉलिश्ड होता है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो उसका क्या फंक्शन होता है, ऐसा क्यों होता है? अब देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और जो वाइट कलर होता है वो एक तरह से गुड रिफ्लेक्टर होता है क्योंकि वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है। और ब्लैक कलर इज ए गुड एब्जॉर्बर बिकॉज ऑफ वो मोर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो, द पॉलिश्ड कर्व सरफेस एट द बैक ऑफ द हीटिंग रॉड इज रूम टेम्परेचर रिफ्लेक्ट द रेडियंट हीट फ्रॉम द हीटिंग रॉड, दस द रेडियंट हीट स्प्रेड अक्रॉस द रूम एंड देयरबाय मेकिंग द रूम वार्मर, ठीक है। यानी कि कमरे को वार्म बनाने के लिए जो पॉलिश किया जाता है हीटर के बैक साइड में। अगला क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, आपके शॉर्ट टाइप के फिनिश हो गए हैं। लॉन्ग टाइप का पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द हीटेड एंड ऑफ द रॉड टू इट्स कोल्ड एंड। यानी कि एक रॉड है, इसका एक पार्ट जो कि हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो ये टेम्परेचर है, इधर का पार्ट कोल्ड है, तो ये कोल्ड पार्ट पर कैसे पहुँचता है? तो कंडक्शन मेथड है ये आपका, जो कि सॉलिड्स में हम ट्राई करते हैं, सॉलिड्स में होता है। तो देखो, हीट इज कंडक्ट फ्रॉम द हीटेड एंड of the rod is it's cold and through the effective vibration of the molecules, ठीक है। यानी कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिना मूवमेंट के ही वन मॉलिक्यूल से नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स में हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ द रॉड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एज हीट इज सप्लाइड। जैसे ही मॉलिक्यूल्स यानी कि रॉड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयरन के रॉड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ही उनको हीट मिलती है तो वो वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करते हैं और वो नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को हीट को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। व्हेन वन एंड ऑफ द रोड हीटेड, यानी कि रोड का एक एंड है उसको हीट किया जाता है, द मॉलिक्यूल्स दैट एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड द कॉलिडिंग विद द नियर बाई मॉलिक्यूल्स। यानी कि जो पास में मॉलिक्यूल्स होता है, ठीक है, उसको वो हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस प्रकार से जो पूरी की पूरी जो रॉड है, ठीक है, वो एक तरह से गर्म हो जाती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक रॉड है और इसके इस पार्ट को हम हीट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, धीरे 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 जो हीट है वो आपके इस पार्ट तक पहुंच जाएगी, बिकॉज मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं और ये आपके कोल्ड पार्ट तक भी पहुंच जाएगा। अगला सेकंड क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग का सेकंड क्वेश्चन है। देखो, विथ एन एग्जाम्पल ऑफ ईच एक्सप्लेन यूजेज ऑफ गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब हमें बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर को एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो देखो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज्ड टू वेयर वांट टू ट्रांसफर हीट फास्टर फ्रॉम द वन पॉइंट ऑफ द टू अदर। यानी कि गुड कंडक्टर्स वहाँ पर यूज किए जाते हैं जहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना होता है, जो भी फास्ट तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे कुकिंग जो बर्तन होते हैं कुकिंग के, उनमें हमें हीट ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसीलिए हम उनको मेटल्स का बनाते हैं, जैसे ब्रास का हो या स्टील का हो या फिर एल्यूमिनियम का हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। थ्रोक सिल्वर एंड कॉपर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के, बट हम यूजुअली हम कॉपर को बेस्ट मानते हैं, बिकॉज सिल्वर जो होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। सिल्वर के जो बर्तन हैं वो हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर यूज्ड वेयर द। देखो, बैड कंडक्टर को कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यानी कि जहाँ पर हीट को ट्रांसफ़र नहीं करना होगा, ठीक है। तो बैड कंडक्टर ऑफ द हीट आर यूज्ड वेयर वांट टू बी स्टॉप हीट। यानी कि जब जहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहेंगे वहाँ पर हमें बैड कंडक्टर्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हैंडल ऑफ द कुकिंग, यानी कि कुकिंग के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल है, हमें पता है कि हमें हैंडल में हीट ट्रांसफ़र नहीं करनी, तो हैंडल को हम बैड कंडक्टर जैसे प्लास्टिक का या फिर प्लास्टिक में जैसे बेकेलाइट या मेलामाइन का बनाते हैं, ताकि हमें जो है हैंडल गर्म ना हो, ठीक है। या फिर वुड का बनाते हैं, विच आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी प्लास्टिक, वुड और ये सभी क्या है, बैड कंडक्टर्स हैं हीट के। द हैंडल डू नॉट हीट अप, ठीक है। जब हम इनका हैंडल यूज़ करते हैं तो वो हीट अप नहीं होता है ड्यूरिंग कुकिंग, एंड देयर बाई अलाउिंग अस टू बी होल्ड द यूटेंसिल्स कंफर्टेबली। यानी कि हम बर्तन को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, ठीक है।
तो यानी कि जहाँ पर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना होता है अच्छे से, तो वहाँ पर हमें गुड कंडक्टर यूज करते हैं, और जहाँ पर हीट को हमें ट्रांसफ़र नहीं करना होता है या फिर रोकना होता है, तो वहाँ पर बैड कंडक्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो कन्वेक्शन जो प्रोसेस होता है वो आपके लिक्विड्स में होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट थ्रू द फ्लूइड, यानी कि लिक्विड से अगर हमें हीट को ट्रांसफ़र करना है या फिर गैस से हीट को ट्रांसफ़र करना है, तो हम कन्वेक्शन मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे इट कैन बी ऑब्जर्व दैट व्हेन वाटर इज हीटेड, जब हम पानी को गर्म करते हैं, वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट, यानी कि जो पानी सबसे नीचे होता है यानी कि फ्लेम के पास होता है वो जल्दी हीट होता है, ठीक है। और वो हीट होके राइज होता है ऊपर की ओर, एंड अदर हैंड कोल्ड वाटर मूव्स डाउन, और गर्म पानी ऊपर की ओर आ जाता है और ठंडा पानी नीचे की ओर चला जाता है, ठीक है। टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट, यानी हीट के सोर्स के पास चला जाता है। देन दिस बिकम हॉट, और वो ठंडा पानी फिर से दोबारा गर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो वाटर है जो पूरी तरह गर्म होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल, यानी कि ये प्रोसेस जो होती है तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा वाटर जो होता है हीटेड ना हो जाए। दिस प्रोसेस इज ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन का जो ऐसा प्रोसेस होता है उसे हम सॉरी हीट ट्रांसफरिंग का जो ये प्रोसेस है इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। अगला जो लॉन्ग का फोर्थ क्वेश्चन है वो है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम हाउ सी एंड लैंड ब्रिज आर सेटअप। सी और ब्रिज और लैंड ब्रिज कैसे सेटअप होती है, तो हम इस चीज़ को समझते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग द डे, यानी दिन में आपके लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर, यानी कि दिन के समय में जो आपका लैंड पार्ट होगा वो ज़्यादा फास्टर गर्म होता है देन सी, यानी सी वाला जो वाटर बॉडी वाला जो पार्ट होता है वो कम गर्म होता है दिन के समय में, और लैंड वाला यानी कि लैंड सरफेस वाला पार्ट ज़्यादा गर्म होता है। सो एयर अबव द लैंड, यानी कि लैंड का ऊपर की जो एयर होगी वो ज़्यादा क्या होगी, गर्म होगी, और जबकि और जो गर्म होगी वो लाइटर भी होगी, ठीक है। एंड मूव्स अपवार्ड्स, तो ये ज़्यादा जल्दी गर्म होके और ऊपर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। एंड द एयर अबव द सी, और अगर हम दूसरी तरफ देखें कंपेरिजन में, तो सी के ऊपर जो एयर होगी वो कम गर्म होती है, विच इज़ रिलेटिवली कूलर, यानी कि ठंडी होती है वो, रशेस टू टेक इट्स प्लेस, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इज सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के समय में सी ब्रीज चलती है, क्योंकि दिन के समय में जो देखो ये लैंड पार्ट है, ठीक है, ये ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, और सी वाला पार्ट जो है कम गर्म होता है, ठीक है। और अगर हम इसका अपोजिट देखें, ठीक है, लैंड ब्रिज तो हमने देख लिया। एक मिनट रुकना। अगर हम नाइट का देखें तो नाइट में जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। कैसे कि नाइट में जो लैंड सरफेस होता है ना, जो रात में जो दिन में ज़्यादा गर्म होता है वही रात में जल्दी भी ठंडा होता है, यानी कि जो लैंड सरफेस जल्दी गर्म होता है वो रात में जल्दी ठंडा होता है देन द सी, यानी सी की तुलना में। देयरफॉर द एयर अबव द लैंड इज कूलर एंड डेंसर, तो लैंड के ऊपर की जो एयर होगी वो भी ठंडी होगी, क्योंकि रात में जो लैंड सरफेस है वो जल्दी ठंडा हो जाता है। वाइल द एयर अबव सी इज वार्मर, और जबकि सी के अबव की एयर वार्मर होगी, क्योंकि वहाँ पर जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो द एयर अबव द सी विल मूव्स, तो यानी कि सी के ऊपर की जो एयर होगी वो मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, ठीक है। तो लैंड ब्रिज जो होती है आपके नाइट में होती है, और सी ब्रिज जो होती है आपके जो सी की तरफ चलती है, ठीक है, वो दिन के समय में चलती है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स एब्जॉर्ब मोर हीटेड। अभी मैंने बताया था कि जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि वाइट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नहीं करते हैं। गिव टू डेली यूजेज ऑफ द दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हमें डेली यूजेज देने हैं। तो देखो, पहली बात तो कि विंटर्स में हम विंटर्स में ब्लैक कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि विंटर्स में हमें मोर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम ब्लैक को यूज करते हैं, ताकि ब्लैक जो कपड़ा है या ब्लैक जो हमारा ड्रेस है वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है। और जबकि हम समर्स में वाइट पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वाइट जो होता है गुड रिफ्लेक्टर होता है, और हमें समर्स में हमें ज़्यादा हीट नहीं चाहिए, हमें, ठीक है, ऐसा कपड़ा चाहिए जो हीट को रिफ्लेक्ट करे, मतलब दूर भगाए, तो हम समर्स में वाइट यूज करते हैं। आगे देखो, द एवरीडे यूजेज ऑफ द प्रिंसिपल दैट द ब्लैक ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब मोर एंड, तो देखो पहला, कुकिंग अंडल्सेस हैव ब्लैक पॉलिश्ड, यानी कि जो खाने के बर्तन होते हैं उनका जो पॉलिश होता है पीछे का वो ब्लैक पार्ट का होता है, ताकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और कम समय में जो है हमारे फूड को तैयार कर दे, ठीक है। और वो हमने बता ही दिया कि ब्लैक कलर के जो क्लॉथ्स होते हैं वो विंटर में पहनते हैं, एंड क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो हमें गर्म
मतलब गर्म बनाए रखते हैं, हमें नीड भी होती है, ठीक है, सर्दियों में ज़्यादा हीट की। और वाइट कलर जो होता है वो रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो इसको हम समर्स में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स रेडिएट मोर हीट देन द वाइट ऑब्जेक्ट्स, गिव एंड एवरीडे यूजेस ऑफ दिस प्रिंसिपल। एक मिनट, दोनों, हाँ दोनों क्वेश्चन कुछ एक जैसे ही हैं, ठीक है, तो फिर भी देख लेते हैं हम। देखो, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स रेडिएट मोर हीट देन वाइट ऑब्जेक्ट्स टू एवरीडे यूजेस ऑफ लाइफ। देखो, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स हैं तो ज़्यादा हीट को रेडिएट करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटर पाइप्स आर पेंटेड विथ ए ब्लैक डल कलर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर के जो पाइप्स होते हैं उनको ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, सो दैट दे कैन रेडिएट द हीट ऑफ द सराउंडिंग, कूल देमसेल्फ डाउन, यानी कि आसपास की हीट को मतलब बाहर निकालने के लिए और उस रेफ्रिजरेटर को कूलिंग फील करवाने के लिए। नेक्स्ट जो आपका एग्जांपल है, हॉट प्लेट्स आर कलर्ड ब्लैक सो दैट इट कैन रेडिएट मोर हीट एनर्जी टू सर्व इट्स पर्पज एफिशिएंटली, ठीक है। हॉट प्लेट्स जो होती है वो भी वो ब्लैक कलर की कलर्ड होती है बिकॉज ऑफ ये भी हीट को एक तरह से रेडिएट करती है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ द थर्मस फ्लास्क, हाउ डज इट प्रिवेंट ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि थर्मस जो फ्लास्क होता है ना, उसमें तीनों ही टाइप के मेथड्स जो है आपके वर्क करते हैं, ठीक है, तब जाके ही आपका थर्मस, देखो कैसे क्या होता है हम देख लेते हैं। थर्मस फ्लास्क कंसिस्ट ऑफ द डबल ग्लास मेटल बॉल, यानी कि दो, थर्मस फ्लास्क के अंदर जो होती है दो बॉल्स होती हैं, ठीक है, डबल ग्लास मेटल होती है विथ स्पेस, और दोनों बॉल्स के बिटवीन स्पेस होता है जिसमें एयर जो होती है कम्प्लीटली सुक्ड आउट होती है। सुक्ड आउट का मतलब समझे कि उनके बीच में जो एयर होती है वो कम्प्लीटली बाहर निकाल दी जाती है, क्योंकि एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर होती है और वैसे भी हमें उसको वैक्यूम करना होता है इसलिए। एंड आफ्टर दैट बॉल्स आर सील्ड एट द नेक, और फिर दोनों ही बॉल्स को नेक से क्या कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क, यानी कि बॉटम से और नेक से सील कर दिया जाता है। दिस वैक्यूम इज क्रिएटेड टू प्रिवेंट द लॉस ड्यू टू द कंडक्शन। तो वैक्यूम की जगह हम इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि कंडक्शन के द्वारा और कन्वेक्शन के द्वारा जो है लॉस ना हो। एज बोथ दीज मेथड्स रिक्वायर्स ए मीडियम ऑफ ट्रांसफर हीट, क्योंकि कंडक्शन और कन्वेक्शन ये दोनों ही ऐसे मेथड्स हैं जिनको कि हीट ट्रांसफ़र के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि जो नेक्स्ट मेथड होता है रेडिएशन, उसको तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, उस मीडियम को ही हटा देते हैं, यानी कि अगर दोनों जो आपके थर्मस है तो थर्मस में जो दो बॉल होती है, ऐसे कुछ थर्मस होता है आपका ऐसे, ठीक है, तो ये जो दो बॉल होती है ये वाली और ये वाली, इनके बीच में क्या है, एयर होती है, तो इस एयर को हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको खाली कर देते हैं, इसी को वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ ना हो, यानी कोई भी मीडियम ना हो, एयर भी ना हो, उस जगह को हम वैक्यूम बोलते हैं। तो वैक्यूम करना पड़ता है बिकॉज अगर वैक्यूम नहीं करेंगे तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के द्वारा क्या हो जाएगा, हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है, इसलिए करना पड़ता है। आगे देखो, methods require a medium to ये तो हो गया। then the balls are silvered, this silver polish prevent the heat loss through the radiation। अब देखो, जो उनकी पॉलिश है वो सिल्वर की जाती है, सिल्वर्ड की जाती है, क्योंकि रेडिएशंस के कारण जो होता है कुछ हीट लॉस होता है तो वो भी प्रिवेंट हो जाता है। एज हीट फ्रॉम इनसाइड द फ्लास्क इज रेडिएट बैक टू बी इट एंड एक्सटर्नल हीट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू बी सराउंडिंग, यानी कि अंदर की जो हीट होती है वो अंदर को ही रिफ्लेक्ट हो जाती है और बाहर की जो हीट होती है वो बाहर को ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहने का मतलब ये है। फाइनली द वेसल्स इज पुट द सराउंडिंग, यानी कि और वेसल्स जो होता है, ठीक है, फाइनली वेसल्स इज पुट इनसाइड द मेटलिक केज विद ए प्लास्टिक कोर्क, यानी कि वेसल्स जो होता है, बर्तन जो होता है, उसको या तो हम मेटलिक केज में रख देते हैं या फिर प्लास्टिक के कोर्क में फिट कर देते हैं, ठीक है, दोनों साइड से। सो प्रोटेक्ट द ग्लास फ्रॉम बेकिंग, जो कि ग्लास को प्रोटेक्ट करता है। ये देखो, मैं बताता हूँ, आपके डायग्राम को समझो अच्छे से। देखो, एक तो आपके जो डबल बॉल की बात हो रही थी ना, ठीक है, तो वो ये है, एक मिनट रुको, एक तो ये वाली बॉल है और एक ये वाली बॉल है, ठीक है, एक मिनट रुको ना, ये वाली बॉल है और एक ये वाली बॉल है, ठीक है, दो बॉल है
और ये जो आपका ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका वैक्यूम है, यानी कि यहाँ पर कोई भी एयर वगैरह नहीं है, ठीक है। और ये हमारा बर्तन है जिसमें हम पानी फिल करें या कुछ भी फिल करें, ठीक है। तो इस टाइप का आपका कुछ थर्मस होता है। ये स्टॉपर है, ठीक है। ये स्टॉपर है जहाँ पर हम मतलब ढक्कन बोल सकते हैं, ठीक है। और ये डबल बॉल्ट विजल्स है, ये वैक्यूम पार्ट है, सब कुछ यहाँ पर लिख रहा हुआ है। चलो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। यस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं इस चैप्टर का। टू टेस्ट ट्यूब्स full of water are heated, one from below and the other near the top। यानी कि 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक को हम हीटेड कर रहे हैं ब्लो यानी नीचे से, और एक को कर रहे हैं टॉप से। इन विच केज वाटर हीट्स अप फास्टर, मतलब कौन से केज में वाटर ज़्यादा हीट्स करेगा। तो देखो, द टेस्ट ट्यूब विच इज़ हीटेड फ्रॉम द बिलो विल हीट फास्टर, यानी कि वो टेस्ट ट्यूब जिसको हम नीचे से हीट कर रहे हैं वो ज़्यादा फास्टर क्या करेगी, हीट करेगी। वैन वी हीट वाटर फ्रॉम बिलो द मोलिकुल्स एट द बॉटम ऑफ द वाटर स्टार्ट हीटिंग एंड द एक्सपेंड ड्यू टू द विच दे बिकम्स लाइट एंड द मूव ऑफ पार्ट्स। यानी कि अगर नीचे से हम किसी वाटर को हीट कर रहे हैं तो नीचे के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करके वो लाइटर हो जाएंगे और वो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, अब पार्ट्स मूवमेंट करेंगे। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो लाइटर और जो वार्मर एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर राइज होती है, क्योंकि वेंटिलेशन ऊपर लगाए जाते हैं। ऐसे ही जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो लाइटर और वार्मर जो मोलिकुल्स होते हैं वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं, ठीक है। ऑन मूविंग ऑफ पार्ट्स एंड ऊपर के जो कूल वाले मोलिकुल्स होते हैं वो नीचे की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। आफ्टर ट्रांसफरिंग द एयर एनर्जी दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिटर्न टू बी बॉटम अगेन। दिस साइकिल कंटिन्यूस टिल द एंटायर वाटर गेट्स हीटेड थ्रू द कन्वेक्शन मोड। यानी कि और जो ये जो प्रोसेस है वो जब तक चलता रहता है जब तक कि पूरा वाटर है वो हीटेड ना हो जाए, ठीक है। ऊपर के जो कोल्ड मॉलिक्यूल्स है वो नीचे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे, फिर वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा हीट मिल जाएगी। तो फिर ऊपर के जो कम कम गर्म है वो नीचे आएंगे। तो ये तब तक गर्म रहता है जब तक कि पूरे वाटर के मॉलिक्यूल्स में इक्वल हीट का ट्रांसफ़र ना हो जाए, ठीक है। एज दे कैन हार्डली ट्रांसफ़र द हीट एनर्जी टू बी बॉटम लेयर ड्यू टू द कन्वेक्शन करंट्स। तो इसलिए बॉटम से जिस हम टेस्ट ट्यूब को गर्म कर रहे हैं उसमें ज़्यादा ठीक रहेगा और ज़्यादा फास्टली तरीके से हीटेड होगा, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर्स आपको कम्प्लीटली समझ में आया होगा। तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और आपके जो बुक है उसके सभी चैप्टर्स हैं ऑलरेडी मैंने उनके वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है, ठीक है। तो इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है आपकी क्लास का, लिविंग साइंस क्लास 7 के नाम से। तो आप उस वहाँ पे जाके सारे चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हो, जिनमें मैंने हर चैप्टर को एक्सप्लेन किया है और हर चैप्टर को मैंने आपके क्वेश्चन आंसर्स को भी कवर किया है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करें, जिससे सभी को पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।